कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए मेरा जो वीडियो आना बंद हो गया था, है ना। तो फिर से मैं आज से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 1.1 एंड 1.2 और 1.3 किए थे। 1.4 उतना ज़्यादा खास है नहीं, ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। बाकी बात जो चैप्टर नंबर 2 है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद है और इसमें भी क्वेश्चन जो आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी हर साल एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। और इससे सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने 2.1 प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। 2.1 प्रश्नावली में हमको शून्य ज्ञात करना है कि इसमें शून्य कितना है। अच्छा देखिए, जब भी अगर कोई लाइन है ना, यानी ग्राफ में अगर कोई लाइन सिर्फ वाई अक्ष को काटे तो उसमें शून्य नहीं होता है, यानी अगर वो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उसमें उतना शून्य होगा। तो देखिए इसमें ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, क्या इसमें काट रहा है एक्स अक्ष को? नहीं काट रहा है। अच्छा हाँ, पहले हम ये बता देते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है ना। देखिए इसे एक्स अक्ष बोला जाता है और इसे वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्य वही होगा। तो क्या इसमें ये जो रेखा है क्या इसको काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य क्या लिख देंगे हम लोग? 0,0 है ना। इसका शून्य हो गया, क्या हो गया इसका? इसमें हम लोगों को शून्य ज्ञात करने कहता है, शून्यक, है ना। तो इसका शून्य हो गया, हमको इसमें शून्य ज्ञात करना है। अब इसमें देखना है कि इसमें इसका शून्य क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये रेखा कितना बार काट रहा है? एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, यानी इसका शून्य क्या होगा? 1,0, है ना। एक्स वाले को पहले लिखते, वाई वाले को बाद में लिखते, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, है ना। चलिए अब इसका शून्य हमको पता लगाना कि इसका शून्य क्या होगा। शून्य, है ना। इसका शून्य देखिए, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 1, 2, 3। इसका शून्य कितना आ गया? 3, है ना। इसका शून्य कितना आ गया? 3। और इसका शून्य कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि एक ही बार काट रहा है एक्स अक्ष को। और इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसका शून्य क्या हो गया? 0, क्योंकि एक को बार काटा नहीं है एक्स अक्ष को। अब देखते हैं आगे। अब ये जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये थर्ड था, थर्ड नंबर क्वेश्चन, और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है। एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इसका 2, है ना। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखना है कि इसका शून्य क्या होगा। देखते कितनी बार काटा है। एक बार यहाँ काटा, 1, 2, 3, 4, ना 4 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा? 4। शून्य किसका क्या हो जाएगा? शून्य बराबर 4, है ना। अब देखते हैं कि इसमें कितना बार काटता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ये देखेंगे कि इसमें कितना बार काटता है। देखिए एक बार यहाँ काटा, है ना, और एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि 2 बार है ना, दो दो यहाँ पे देखा गया, दो दो मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे आने के बाद जैसे ही आया और वहीं से ये लौट गया, है ना। वहीं से लौट गया, यानी काटा तो एक ही बार है सिर्फ। अगर यहाँ से जाने के बाद ऐसे हो रहा था ना, ये 2 बार काटता, इसलिए वहीं से अगर लौट गया तो वो उसको एक ही मानेंगे, है ना। यानी एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ, यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा? शून्य बराबर इसका हो जाएगा 3। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में एक दो ग्राफ दे देगा या एक ग्राफ दे दे, तो आप लोगों को उसमें निकालना होगा कि इसमें शून्य कितना है ना, तो गिन के पता लगाना होगा कि शून्य कितना है। चलिए अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2.2 पे, क्योंकि 2.1 यहीं पे खत्म हो गया है ना, इसका डीड, है ना। 2.1 यहीं खत्म होता है, हम लोग चलेंगे 2.2 में और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 में निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को का योग तथा शून्य को गुणनफल के बीच संबंध स्थापित की जांच कीजिए, है ना। तो चलिए इसमें हमको शून्य निकालना है, फिर उसका संबंध का भी जांच करना है ना। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले का इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, यही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब इसको हल करना है। हल कैसे करना है बता रहे हैं अभी आप लोगों को। हल करना है इसको तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। देखिए इसको जब हल करना रहता है तो हम लोगों को गुना करके 8 आना चाहिए, गुना करने पे 8 आना चाहिए, या जोड़े या तो घटाए, जोड़े या तो घटाए क्या आना चाहिए 2। तो देखिए अगर हम चार में से 2 घटाते हैं तो क्या आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस टू इंटू एक्स, है ना, ये वाला लिख देंगे माइनस एट। देखिए जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़े या तो घटाए, तो घटाने पे देखिए 2 आ रहा है और गुना करने पे भी 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस x को इसमें गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस ये माइनस इससे भी गुना होगा, ये x भी गुना होगा, तो यहाँ पे माइनस 4x माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा प्लस 2, और ये x गुना होगा तो x और माइनस 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो इस यहाँ से कॉमन लेना है, तो इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इस दोनों में हमको लगता है सिर्फ x कॉमन दिख रहा है ना। इधर भी x है, इधर भी x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है ना, 2x है, और इधर जो है 4x है, यानी कि इसमें से हम एक x निकाल सकते हैं। तो चलिए एक x इसमें कॉमन लेते हैं। एक x अगर कॉमन लेंगे इसमें तो बचेगा x माइनस 4, है ना, x माइनस 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, और यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, और यहाँ पे अगर 4 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 लिख सकते हैं, सॉरी 8 को जब तोड़ेंगे 4 गुने 2 लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ से 2 निकालेंगे तो बचेगा अंदर क्या, सिर्फ 4 बचेगा। 2 निकाल लेते हैं जब बाहर, तो यहाँ पे बचेगा x, और ये माइनस x तो ऐसे ही बच जाएगा, और यहाँ से जब 2 निकल गया तो क्या बचेगा अंदर, सिर्फ 4, है ना। तो यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद देखना है हम दोनों को, अगर हम लोग को देखना है कि अगर ये डब्बा दोनों सेम आ जाए, अगर ये दोनों ब्रैकेट वाले सेम आ जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा बन रहा है जो वो बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि x माइनस 4 को अलग लिख लेंगे, और ये जो बाहर वाला है ना, ये जो बाहर वाला है x प्लस 2 है ना, प्लस 2, इसको अलग लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे इधर, और इधर कर देंगे x प्लस 2 इजिकल टू 0, है ना। यहाँ तक करने के बाद ये 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर कितना निकल गया, प्लस 4, और एक और x का वहां निकला है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी x बराबर -2। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद इसका जांच करना है ना, इसका जांच करना है, तो इसका जांच हम इस साइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखना है जांच। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपको कहेगा जांच करने, या तो ऐसे भी कह सकता है कि शून्यक निकालने, है ना। तो जब शून्यक का ही निकालने फिर तब तो यहाँ तक करके आंसर लिख देना है। अगर जो बोले कि जांच करना है तो आपको जांच भी वहां पे करना पड़ेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं हम, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है शून्यकों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। ये हो गया शून्यकों का योग का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम इससे हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं, उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अल्फा क्या है। देखिए जो प्लस वाला है उसको आप अल्फा मान लीजिए, और जो माइनस वाला है उसको आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये -b और a कहाँ से लाएंगे ना, यानी b और a कहाँ से लाएंगे। तो देखिए ए हम इसको बोलते हैं, यानी इसके बगल में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, एक होगा, है ना। तो इसको ए बोलेंगे, और इसको बी बोलेंगे, और इसको सी बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, और इसको सी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे है 4, है ना, यहाँ पे 4 है। चलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे डबल ब्रैकेट देंगे, सॉरी एरो देंगे यहाँ पर 4, उसके बाद -4 है, तो प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 ना, यहाँ लिख देंगे ऐसे। उसके बाद -b, बी के जगह पे क्या है, -2 है, और -b सूत्र में भी है, तो यहाँ पे पहले देंगे माइनस, सूत्र वाला देंगे पहले माइनस, उसके बाद फिर -2 है, तो -2, है ना, -b/a, -2 हो गया। उसके बाद फिर a है ना, यहाँ पे a एक जगह क्या बोले थे कि इसके बगल वाला रहेगा, इसके बगल वाले संख्या में कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 होगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक एक लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए जब, तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक तो अपना मान लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाए यानी ये जो बना हुआ है इसका जांच हो गया है ना। चलिए अब उसके बाद इसमें पहला तो हो गया शून्य का ये हो गया। अब हमको शून्य को गुणनफल भी चेक करना पड़ेगा है ना। यहाँ पे लिखते हैं शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना। शून्य को गुणनफल चेक करना है। शून्य को गुणनफल में हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बट्टे ए, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखेंगे, हाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बट्टे ए। अल्फा की जगह क्या बोले थे, वही लेना है 4, यहाँ पे लेंगे 4, और उसके बाद बीटा की जगह क्या है -2, इंटू इंटू का इस पॉइंट का मतलब होता है कि गुना है ना, और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। और इधर सी की जगह क्या बोले थे, इसको लेना है, और ये क्या है माइनस में है ना, माइनस में है ना -8, सी की जगह पे उसको लेंगे तो -8 और ए की जगह पर 1 है। अब 4 दूनी 8, यहाँ पे -8 हो जाएगा और ये -8 ही हो जाएगा, 1 से जब भाग देंगे तो चलिए ये भी बराबर आ गया है ना। देखिए ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर हो गया, आ गया है ना। तो ये हो गया सत्यता की जांच, हम लोग यहाँ पे इसको जांच कर चुके हैं। जब दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब बना हुआ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे प्रूफ भी लिख देंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, और ये बना हुआ बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी पहले का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4x माइनस 1 है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको जब हम हल करेंगे है ना, इसको जब हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे 4s, ओहो x नहीं, यहाँ पे s होगा, s होगा 4s² माइनस s, ठीक है 4s है ना, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे 4s² माइनस 4s माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुना करने के बाद 1 कैसे लाएंगे, जोड़ घटा के तो हम 4 ला सकते हैं, जोड़ दें या घटा दें तो उससे हम 4 ला सकते हैं, लेकिन इस दोनों को गुना करके 1 कैसे लाएंगे, तो उसका भी एक तरीका है। देखिए क्या करना है आपको, अगर इधर कोई संख्या रहे, इधर कोई संख्या रहे तो पहले इसको आप इससे गुना कर दीजिए है ना। पहले क्या करना है, पहले ही इसको इससे गुना कर देना। तो 4 इकाई 4 या 1 चौके 4 है ना, तो 4 इकाई 4 होगा, 4 इकाई 4 होगा, यानी हमको जोड़ गुना करके 4 लाना है और जोड़ घटा के भी कितना लाना है, 4 लाना है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक तरीका क्या करने का, यहाँ पे आप ब्रैकेट डालिए 2 + 2 है ना, 2 + 2 तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो भी 4 होगा। तो यहाँ पे s लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s², यहाँ पे माइनस तो माइनस, ठीक है। इतना कर देने के बाद फिर थोड़ा सा आगे करते हैं है ना। हमको क्या करना है, पहले से इसको इससे गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा गुना करने के बाद कितना आना चाहिए। तो देखिए गुना करने के बाद 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4s², ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये s इससे गुना होगा तो s होगा, प्लस माइनस माइनस 2s और -1 है ना। यहाँ तक हो गया। अब इसमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 2s कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2s, अब अंदर बचेगा सिर्फ 2s -1 है ना। फिर यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो एक कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन लेंगे जब तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2s, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस वाला जो सॉरी जो माइनस वाला है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 है ना। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में ये प्लस है, ये क्वेश्चन में प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना। माइनस से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए अब ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, ये दोनों जब बराबर हो जाए, ये दोनों जब बराबर हो जाए तो इसको एक बार लिखेंगे, तो यानी 2s -1, और इस बाहर वाले को भी लिख देंगे है ना। तो यहाँ पे 2s है और -1 यहाँ पे तो -1, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद इसमें बीच में एक लाइन खींचिए और लिखिएगा, एक डब्बे की साइड लिखिए 2s -1 = 0, इधर भी वही चीज है 2s -1 = 0 है ना। 2s = यहाँ पे जगह ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 1, और s बराबर ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1/2, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कीजिए।
इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए तो वैसा ही होगा, यानी 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू 1/2 है ना। यानी अल्फा बराबर जितना है उतना ही बीटा बराबर, यानी शून्य जो हमारे दोनों आए दोनों सेम आए। ठीक है, अब इसका जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बताया शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। अल्फा की जगह क्या है 1/2 प्लस 1/2 है ना। अल्फा की जगह 1/2 है, बीटा की जगह क्या है 1/2 ही है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बी की जगह क्या है, बी की जगह पे -4 है, और माइनस पहले से भी सूत्र में है, पहले ये वाला सूत्र वाला माइनस देंगे, फिर -4 है तो -4 देंगे, और एक जगह क्या है 4, यानी 1/4, ये एक जगह क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 + 1 बराबर 4/4। ठीक है, फिर 2/2 2/2 इजिकल टू 4/4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 1 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, यानी 1 बराबर क्या गया 1। शून्य का योग जो हम जांच किए, यानी 1 बराबर 1 दोनों तरफ आ गया, यानी ये सही है। अब शून्य को गुणनफल भी चेक कर लेते हैं, है ना। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे c/a। अल्फा की जगह क्या है 1/2 गुने बीटा की जगह क्या है 1/2, सी की जगह पे क्या है 1 और एक जगह क्या है 4। देखिए सी की जगह पे 1 है, एक जगह पर 4 है। चलिए अब गुना करते हैं, 1 इकाई 1, 2 दूनी, नीचे में गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 1/4। यानी अब मेरा ये भी सेम है और ये भी सेम है ना। ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम आया और ये भी बिल्कुल सेम आया, यानी मेरा बना हुआ बिल्कुल क्या है सही है। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, और ये भी बन गए। तो आप अगर ये भी समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी टाइम में आपको 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। यानी जिस टाइप से आपको बताया उसी टाइप में 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप में है। इसलिए हम क्या करेंगे 5 बता देते हैं, सॉरी हाँ 4, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, 3 और 6 सेम है, उसी टाइप में बनाना है आपको। और अभी हम क्या बता देते हैं, चौथा बता देते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। अभी ये दोनों बता देंगे, ठीक है। और ये दोनों हो गया आपका SW, है ना। यानी 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन को आप SW बना लीजिएगा। बाकी बात जो 2 क्वेश्चन और है, यानी 4 और 5 जो है उसको हम बता देते हैं अभी, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, 4 5 बता देंगे, और आपको वो जो SW दिए हैं वो आप SW कर लीजिएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको जब हम लोग हल करते हैं, हल जब करेंगे इसको हम, तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। पहले कॉमन लेंगे, तो चलिए इस दोनों में से जब हम 4u कॉमन लेते हैं, 4u जब इसमें से कॉमन ले लेते, क्या अंदर बचेगा सिर्फ u और +2, है ना, और +0। इधर कुछ नहीं है तो क्या 0 लिख दीजिए, कुछ नहीं 0 लिख देंगे और क्या लिखेंगे, है ना। जब कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। चलिए अब क्या करना है, एक डब्बा अलग कर देंगे और एक डब्बा अलग कर देंगे। चलिए यहाँ से डब्बा अलग करते हैं, यहाँ पे 4u और यहाँ पे +0 है तो 0, और ये वाला डब्बा हो गया अलग, बाहर वाला डब्बा अलग और अंदर वाला डब्बा एक को अलग कर लेते हैं, यानी 4u +2, है ना, u+2। अब इन दोनों को साइड कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर 0, है ना, 4u +0 बराबर 0। इधर क्या लिखेंगे u+2 बराबर 0, है ना। यहाँ पे हो जाएगा u बराबर, और ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 0/4, और ये करने के बाद क्या जाएगा, यानी जब कोई भी संख्या 0 से भाग लेंगे तो वो 0 ही होता है। यानी u बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए u बराबर क्या निकल गया, u बराबर निकल गया 0। अब इधर क्या करना है, ये है प्लस में 2, उधर जाएगा तो माइनस में 2, यानी u बराबर क्या हो जाएगा -2। देखिए अब अल्फा और बीटा तो निकल चुका है, अल्फा बीटा जब निकल चुका है तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह पे ये लिख लेते हैं और बीटा की जगह पे ये हो जाएगा। अल्फा की जगह पे 0 है प्लस बीटा की जगह पर -2 है, और बी की जगह पे आप देखिए क्या है, बी की जगह पे 8 है, +8 है यहाँ पर, है ना, -b/a, बी की जगह पे क्या है 8 है, और यहाँ पे सूत्र में क्या है माइनस है तो यहाँ पे 8 देंगे, और एक जगह पे क्या है 4, एक जगह पे 4 है तो 4 दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यानी -2 बराबर
-8/4, 4 एकाएं 4, 4 दूनी 8, यानी -2 बराबर -2। ठीक है, अगर ये मिल रहा है अगर दोनों, तो इसका मतलब है कि ये बना हुआ बिल्कुल सही है। अब शून्यकों का योग भी जांच कर लेते हैं, अगर ये भी बिल्कुल बराबर आया, इसका मतलब ये जो पूरा बना हुआ है बिल्कुल एकदम सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा क्या है, अल्फा 0 है, और बीटा क्या है, बीटा -2 है। चलिए अल्फा की जगह पे रखते हैं 0, और क्या कहते हैं, बीटा की जगह पे -2 है, तो -2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, सी की जगह पर 0, उसके बाद ए की जगह पे क्या है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। तो दो को जब कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो 0 हो जाता है, और कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग लगाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम 5 नंबर बताते हैं, और उसके बाद ये क्लास का एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 2.3 को अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी पहले का जो 5वां है t² - 15 है ना। तो अब इसमें भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद इसको चेक करना है ना। शून्य ज्ञात करना है, यहाँ से हल लिखते हैं, पहले पहले क्या लिखेंगे, हल, होलो हल है ना, होलो हल, और यहाँ पे लिखेंगे t² - 15। अच्छा, बराबर में कुछ नहीं तो क्या बराबर में 0 दे सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो t² - 15 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या, t² बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या जाएगा, 15। ठीक है, उसके बाद t बराबर क्या लिखेंगे, 15, और ये स्क्वायर जब इधर से उस साइड जाता है तो वो रूट में बदल जाता है, और आपको पता है रूट वाला क्या होता है, प्लस में एक माइनस में, यानी हमारा एक अल्फा क्या आ जाएगा, यानी एक t बराबर आ जाएगा प्लस में, t बराबर प्लस √15, और कोमा एक t बराबर क्या आ जाएगा, -√15 है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे ही आसान क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में भी आते हैं। चलिए अब इसको बारी है चेक करनी, है ना, तो अब इसको चेक करके भी देखते हैं। देखिए, हम क्या बताए थे आपको, जो x के बगल में होता है वो होता है b, है ना, यानी जब कोई भी हमारा द्विघात समीकरण का ये सॉरी बहुपद का जो भी रहता है, द्विघात समीकरण बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे कोई संख्या रहा, इसको बोल दिए a, यहाँ पे हो गया dx, और प्लस c, है ना, यानी इसको तो c बोलते हैं, x वाले के बगल वाले को b बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, है ना, बोलते हैं क्या, बोलते हैं। चलिए अब हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, c के जगह पे 15 है ना, डायरेक्ट यहाँ पे अंक वाला मान है, अंक दिया हुआ है डायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट c, और t के बगैर में कुछ नहीं तो 1 है ना, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 जगह क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह पे लिखेंगे हम +15, है ना, +15, और बीटा की जगह पे -15, है ना, और यहाँ पे लगाते हैं बराबर देते हैं इसको, और बराबर देने के बाद b की जगह पे क्या है, b की जगह पे कुछ नहीं, 0 है, कुछ है नहीं, b की जगह पे यहाँ पे 0 देंगे, और a की जगह पे क्या है, 1। ठीक है, अब ये देखिए, एक प्लस में एक माइनस के कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जब कोई भी संख्या 0 से भाग लगे तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, हो जाता है 0, यानी ये दोनों जब बराबर हो रहा है, इसका मतलब हमको लग रहा है हाँ कुछ तो सही है इसमें, यानी कुछ तो सही है, अभी पूरा सही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमको शून्यकों का गुणनफल भी पता लगाना है ना। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल हम पता लगाते हैं। तो अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे √15 है, और बीटा की जगह पे -√15 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे √15 √15 है ना, इजिकल टू सी के जगह पे हो जाएगा क्या, सी की जगह पे है यहाँ पर 15, है ना, -15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक जगह कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए जब भी ये गुना हो, है ना, जब गुना हो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और रूट रूट कट जाएगा स्क्वायर होने के बाद। जब भी रूट दो रूट हो तो यहाँ पे हो जाता है डायरेक्ट 15, यानी रूट कट जाता है, उसके बाद बराबर -15। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों बराबर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों का HW हम दिए हैं, एक 3 नंबर क्वेश्चन HW है, एक 3 नंबर क्वेश्चन HW है, और एक है 6 नंबर HW, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कर लेना है, HW इसको पूरा कर लेना है। बाकी बात अभी हम फिर से आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को अभी हम बताएंगे, इसको फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए गए है ना, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मक्खन की तरह इसको भी समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है हमको। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/4 है, 1/4 और -1 है ना, -1 दिया हुआ है, यानी एक शून्यकों का योग है, क्रमशः मतलब होता है कि एक के बाद एक है ना, तो यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करेंगे और लिखेंगे हल। शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अरे रे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -2। अब शून्यकों का योग गुणनफल तो दे दिया है, अब हमको याद करना है कि भाई द्विघात समीकरण होगा कैसे। तो द्विघात समीकरण का भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट हमको बैठा देना और हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 1/4 और यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है -1, यहाँ पे दे देंगे -1 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स एक्स और यहाँ पे हो जाएगा -1, है ना, -1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए किताब में आपका आंसर दिया होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 ये दिया होगा। तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ तक कैसे लाना है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ समय कर लेते हैं ना, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जो होता है, सबका जब हम लघुत्तम लेंगे, सबका जब लघुत्तम लेते हैं तो सबका लघुत्तम लेने के बाद आएगा 4, 1 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 को फिर ऊपर 1 से गुना करने क्या जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4 मिल गया तो डायरेक्ट x लिखेंगे और फिर 1 को 4 से भाग देंगे तो 4 4 1 4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, बराबर में 0/1 लिख सकते हैं। 1 को इससे गुना करेंगे क्या आएगा, इधर करते हैं, 1 को इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4, है ना, इतना हो जाएगा और बराबर जब इस 4 को इस 0 से गुना करते हैं तो जाएगा 0। तो मेरा फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिल गया है, फाइनल आंसर आप लोगों को मिल गया x स्क्वायर माइनस एक्स -4 और ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो अगर ये भी समझ में आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो इसमें टफ, जो मतलब बनने लायक नहीं है, वो हम बना देंगे। उसके बाद जो आसान है वो भी HW देने का भी उसको घर में बना लीजिएगा, है ना। देखिए दूसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 0 और 5 दिया, यानी शून्यकों का योग हमको 0 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो √5 है। अब इसका भी द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र बताए थे आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 0 है, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है √5, है ना। तो ये x जब इस 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 5 और ये भी आंसर बन गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना, दूसरे का 5वां। बाकी बात जो भी हम बीच में छोड़ रहे हैं वो सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसको अपने घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, जरूर बन जाएगा वो आपसे, है ना। तो चलिए इसमें शून्यकों का जो शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया 1/4, है ना। अब इसका हमको द्विघात समीकरण करके इसका समीकरण बनाना है ना, द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, पहले माइनस देंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह दिया हुआ है a1/4 -1/4, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 1/4, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा और जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, +1/4 एक्स प्लस 1/4। अब क्या करना है, सबको हमको क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है ना, भिन्न का जोड़ करना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1, जब जब भी नीचे में 1 हो तो इस 4 को डायरेक्ट हम यहाँ से गुना कर देंगे ना। तो 4x² प्लस 4 मिल गया तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट x, और 4 मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1, और यहाँ बराबर 0 दे दिया, और 0/1 यहाँ तक दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे जब बढ़ेंगे तो इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना, है ना, इसको इससे गुना कर देना और इसको इससे गुना कर देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 को जब हम 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका जो है बनकर तैयार हो गया आपका फिर से द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1, और ये हो गया आपका आंसर। बाकी बात आप लोग को 2, 4 और 6 दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर, है ना, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 नंबर, है ना, 2, 4, 6 ये आपका SW है। आप इसको बनाइएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे जिसमें ये जो क्वेश्चन हम छोड़े उसको हम बता देंगे, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे वही बताने वाले हैं क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट, जो आपका इम्पोर्टेंट है, बस हम वही बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला है बस अब उसमें लगभग 4 महीना होगा, 4 महीना बचा होगा लगभग, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 2.3 पे लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।